press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इम्पोर्टेंट और दमदार डिबेट में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और पूर्व आईएएस ऑफिसर संजय दीक्षित साहब। और ये दोनों बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बयान से लेके भारत की डिप्लोमेसी की हो रही है पूरे पाकिस्तान में तारीफ। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। करें पीएम मोदी की, उनका एक इंटरव्यू आजकल बड़ा वायरल है और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी उसका बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, बहुत चर्चा है उसकी। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की है और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान अमन का पैगाम लेकर गया था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती और कई बातें उन्होंने की। क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी रिलेशंस में, इसलिए कि मोदी जी की इस इंटरव्यू को बहुत पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है और बहुत तारीफें हो रही है मोदी जी की, सही जिसे कहते हैं ना वाह हुई भी है। देखिए, पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन कभी मैटर किया नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक सेकंड सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात की जा रही है, दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि परमिशन मिली है कहीं से पिंडी से, तभी ऐसा हो पा रहा है, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया तारीफें नहीं कर सकता था। देखिए, मेन अगर पब्लिक की अगर चलेगी तो पब्लिक की चलेगी तो तभी चलेगी जबकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑटोनमस होंगी या पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करने की स्थिति में होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो आपके यहाँ कुछ करने की स्थिति में है नहीं। जो कुछ करना है वो आर्मी को करना है। वो जो कहा ना कि क्या हो अल्लाह आर्मी एंड अमेरिका, तो वो अल्लाह आर्मी और अमेरिका पाकिस्तान को चलाता है। उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है। जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कभी भी जो ये पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है, मोदी जी क्या कोई भी ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। जब से इन्होंने अटल जी को धोखा दिया, अटल जी का इतना ऑनेस्ट वो इनिशिएटिव था, उनको जब से धोखा दिया तब से वो दैट थिंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द विंडो। वो ब्रीच हो गया, वो घड़ा टूट गया। वो टूटे हुए घड़े को तो जोड़ोगे कैसे? सर नया घड़ा खरीद लेंगे। नया घड़ा तो तब आएगा ना जब वो पुराने घड़े वाला जो है वो जाएगा। पुराने घड़े वाला कहीं जा नहीं रहा, आर्मी कहीं जा नहीं रही। अब पुराना घड़ा तो आर्मी है। पुराना घड़ा टूट गया, घड़ा तो जोड़ा नहीं जा सकता। इमरान खान को आप आने नहीं देते नए घड़े को जो है। सर जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे आप लोग इतनी बुराइयां करते थे सर आप लोग उनकी। सर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब तो आपको बहुत बुरे लगते थे आप लोग। मैं ये कहता था कि इमरान खान से अच्छा आदमी जो है वो भारत के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो आप लोगों ने कहा कि भाई हम उससे अच्छा खत्म करेंगे, तो उसको अंदर जेल में डाल के खुद लग गए कि साहब कि नहीं हम जो है उससे भी अच्छा खत्म कर लेंगे पाकिस्तान। इस वक्त की गवर्नमेंट आपको इमरान खान की गवर्नमेंट से भी बुरी लग रही है। ट्रॉफी होल्ड की, हाँ बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी होल्ड की और उसमें कह रहे हैं कुछ 700-750 करोड़ का नुकसान खा लिया। तो ऐसा काम तो पाकिस्तान ही कर सकता है। हमारे यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो हजारों करोड़ का फायदा हो जाता है, हमें वैसे ही हजारों करोड़ का फायदा हो गया। लेकिन सर आपको लगता है कि जिस वक्त की गवर्नमेंट है वो इमरान खान की गवर्नमेंट से भी कहीं गुजरी है, ऐसा आपको लग रहा है? हमें तो ये बताया गया था कि ये इमरान खान से बहुत बेहतर है। अब आपको बताया गया था तो आप थोड़ा उसका वो भी कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं वो, क्रिटिकल एनालिसिस। किस तरह से बेहतर है? क्या इन्फ्लेशन कम हो गया? क्या आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई? भाई पैरामीटर्स बना लेना। क्या इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो गई? क्या सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव हो गए? क्या इंटरनेशनल स्टैंडिंग इंप्रूव हो गई? इनमें से इन पैरामीटर्स पे, 4 पैरामीटर्स पे ही तय कर ले। क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अप हो गया? क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, तो नीचे नीचे जा रही है हर चीज।
सिक्योरिटी सिचुएशन आप देख ही रही हैं। हाँ सर, सिक्योरिटी सिचुएशन तो खैर इस वक्त बहुत ही खराब चल रही है, लेकिन सर अगर हम आगे की तरफ चलें और हम देखें चाइना को, और चाइना जो है वो कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो एक रिलेशन आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे यकीनन चाइना परेशान होगा। आपको लगता है क्या वाकई ऐसा है, या आपको लगता है नहीं चाइना एक मजबूत कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत किसी से भी बात मुझे नहीं लगता है। देखिए, अब इंडिया चाइना मैच्योर कंट्रीज है। हम्म आपको पता है कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। उस इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी $100 बिलियन से ऊपर का उनका ट्रेड चलता है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इश्यूज को रिंग फेंस कर रखा है कि भाई ये मामले अलग, और ट्रेड और कॉमर्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग। तो इसलिए दोनों जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। चाइना को भी समझ में आ गया 2020 में अटैक करने के बाद कि भाई यहाँ जो है इस तरह से नहीं हो सकता, तो वो भी पीछे हटा। तो अब हमारे यहाँ तो ये जीरो सम गेम वाला होता है ना, तो कोई भी रिलेशनशिप भी जो है ये जीरो सम गेम वाली नहीं है कि अगर हमारी यूएस से रिलेशनशिप अच्छी हो गई तो इसका मतलब किसी दूसरे से खराब होनी जरूरी है। नहीं, ऐसा होता नहीं। चाइना से भी रिलेशनशिप है, रशिया से भी रिलेशनशिप है, और यूएस से भी रिलेशनशिप है। यूएस से बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप हो गई है ट्रंप के आने के बाद। रशिया में पुतिन शुरू से ही बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है। चाइना चूंकि ने गड़बड़ करता रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड रिलेशनशिप फिर भी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है भाई। $100 बिलियन इंडिया, $130 बिलियन लगभग है यूएस के साथ में ट्रेड। यहाँ भी उसके आसपास ही है। कई बार जो है वो चाइना आगे चला जाता है यूएस से, और उसमें जो है वो चाइना के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, इन द सेंस कि चाइना का ट्रेड सरप्लस है अच्छा खासा, लेकिन वो गिरवी नहीं रखी हुई है सिक्योरिटी रिलेशनशिप के हाथों। ट्रेड रिलेशनशिप सिक्योरिटी रिलेशनशिप के गिरवी रखी हो ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान करता है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना सारा, ये समझ लीजिए कि जो उसकी एक एडवांटेज हो सकती थी, यहाँ से चीप रॉ मटेरियल लेके कुछ इंडस्ट्रियलाइज कर लेता। अरे हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सेस थी। आप आज भी जो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है ना, ओपन ट्रेडिंग होती है उसकी। ओपन ट्रेडिंग पे जाके आप देख लें तो वो 6-7 रुपए इंडियन रुपीज में ट्रेड हो रही होगी कहीं भी। तो बजाय सीपेक के कोई समझदार होता तो वो इंडिया से करता, जैसे बांग्लादेश ने किया। हसीना ने जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया से अच्छे रिलेशंस रखे, इंडिया से बिजली ली, इंडिया से पानी लिया, इंडिया से आपने रेलवे के लिए, सड़कों के लिए लोन लिया, कंसेशनल लोन 0.6-0.7%। अब उनके लेकिन सर शेख हसीना के जाते आपने मेन स्विच भी तो ऑफ कर दिया सर आप लोगों ने। तो वहां तो पाकिस्तान के लिए आ गए ना। कह रहे हम ईस्ट पाकिस्तान है, हम तो बांग्लादेश कभी बने ही नहीं। तो जैसे ही पाकिस्तान वाला वायरस वहां घुसा, वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। कितने दिन तक रहेगा पता नहीं, लेकिन जो ये वायरस है पाकिस्तान वाला, वो जहां भी जाएगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। व्हेन यू पुट आइडियोलॉजिकल इश्यूज बिफोर योर ब्रेड एंड बटर, नेचुरली आइडियोलॉजी ट्रम्प्स एवरीथिंग। वो कह रहे हैं ना कि साहब कि आप क्रिकेट मत खेलो, पानी नहीं पीना है, आप पूरे दम से बॉलिंग करो, बैटिंग करो, लेकिन पानी नहीं पीना है आपको। रोजा ज्यादा जरूरी है। सर ये पाकिस्तान ने तो नहीं कहा ना। अरे अभी हुआ ना न्यूजीलैंड वाला जो मैच हुआ कल, उसके बाद तो यही चल रहा है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का जो T20 मैच हुआ, तो उसमें भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स की ड्रिंक्स लेते हुए, ड्रिंक्स होता है ना, ड्रिंक्स ब्रेक,
उसमें ड्रिंक्स लेते हुए, पानी पीते हुए उनकी फोटो आई, तो हल्ला गुल्ला मच गया। साहब आप लोग शमी को तो कह रहे थे, और उसके बाद फिर वो मौलाना है ना, वो कौन से जो भागे हुए हैं, क्या नाम है उनका, तारिक मसूद? नहीं, जी जी, कौन से नहीं मसूद? नहीं, तारिक मसूद नहीं, कुछ और नाम है, वो मुफ्ती तारिक मसूद, वो भागे हुए ना, हाँ, मुफ्ती कनाडा साहब। जो गए हुए हैं। हाँ, मुफ्ती हाँ, साहब वो जो है, कनाडा गए हुए हैं। कनाडा से कह रहे थे कि साहब ये तो बिल्कुल गलत है, ये कैसे हो सकता है? क्रिकेट खेलो या ना खेलो, रोजा नहीं तोड़ सकते। तो सर अब ऐसे ऐसे रोजा लोग जो तो, है वो क्रिकेट में विक्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब ऐसी मिसप्लेस प्रायोरिटीज जहां होंगी वहां क्या होगा, आप बताइए। सर अब ऐसे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, थोड़े बहुत हाँ, इस माइंडसेट हमारे के। यहाँ बोधा, हमारे यहाँ तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि नहीं साहब, सर मोहम्मद शामी के पीछे नहीं पड़ गए थे आपके यहाँ से मौलाना, वो ऐसे कैसे हमारे पानी यहाँ पी लिया? नहीं। अरे हमारे यहाँ तो वो पागल कोई इक्का दुक्का कोई मौलाना है। तो मौलानाओं को तो आप जानते हैं, उनको तो वैसे ही कीड़ा लगा रहता है, लेकिन किसी आदमी ने आपको, किसी पॉलिटिशियन ने कहा हो, किसी ने कहा हो, या किसी और खिलाड़ी के लिए कहा तो हो, सर यहाँ पर भी तो तो ऐसा ही है इसने ना, ऐसे कर किसी लिया, इसने वैसे कर पॉलिटिशियन लिया। ने या प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी कहा कि पानी क्यों पी रहे थे या ड्रिंक्स क्यों ले रहे थे, किसी ने नहीं कहा। मुल्ला तो मौलाना उसने कहा बोलते ना, हैं, वो दोनों तरफ बोलते हैं। आपको हरा के आना है इंडिया को, और कुछ करे ना करे। हाँ, नवाज ये शरीफ कहा आपको था, लेकिन पानी पीने से वो मना नहीं किया था सर। वो मेज थोड़ा तोड़ देते। जोश दिला रहे थे सर, थोड़ा जोश दिला रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, शायद ये अच्छा खेल जाए अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कह दें तो। तब भी नहीं हुआ। खैर उन लोगों ने कोई सीरियसली लिया ही नहीं उनकी बात को, वरना शायद कुछ अच्छा खेल जाते। लेकिन बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और संजय दीक्षित साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।